क्या लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहते कराते थे अपहरण? क्या लालू यादव ने ही अपहरण का धंधा खोल रखा था बिहार में? सुभाष यादव कौन है और सुभाष यादव क्यों लालू को किडनैपिंग का मेन साजिशकर्ता मानते हैं? और क्या कुछ सुभाष यादव ने लालू यादव के बारे में खुलासा किया है, आप देख सकेंगे इस खबर में। लालू जी के कहने पर काम होता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। बिहार की राजनीति में एक चेहरा काफी सुर्खियां बटोर रहा है। एक चेहरा है जो कैमरे पर आकर कहता है कि वो सुभाष यादव है। सुभाष यादव यानी कि राबड़ी देवी के भाई, जो दावा कर रहे हैं कि राजद के शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास से किडनैपिंग केस में डील हुआ करती थी। और अब उनका ये बयान पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लालू यादव के साले सुभाष यादव ने आरजेडी सुप्रीमो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लालू यादव के सीएम रहते अपहरण और फिरौती की डील मुख्यमंत्री आवास में ही होती थी। जब से ये इंटरव्यू फ्लैश में आया है, तब से ही लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और लोग शक की निगाह से देख रहे हैं। हालांकि बहुत लोगों का मानना है कि लालू यादव के शासनकाल में जंगल राज बिहार में हुआ करता था, जिसके बाद हाईकोर्ट में जब ये मामले जाते थे तब हाईकोर्ट के जस्टिस ने भी जंगल राज की संज्ञा दी थी, जिसके बाद से जंगल राज बिहार को कहा जाने लगा। सुभाष यादव यही नहीं रुके, वो कहते हैं कि लालू पूरी तरह से इस डील में शामिल रहते थे। उनके सामने ही डील हुआ करती थी। फिरौती में कितने पैसे लेने हैं ये भी वही तय करते थे। सीएम हाउस में इसे लेकर बैठकें भी होती थी, उसमें उनके करीबी नेता शामिल होते थे। सुभाष यादव ने एक निजी मीडिया कंपनी के इंटरव्यू में कहा कि उस दौर में बिहार में जो अपहरण हुआ करता था, उसमें बंधक को छुड़ाने के लिए दी जाने वाली फिरौती की डील लालू प्रसाद यादव करवाते थे और करते थे। सुभाष यादव ने एक अपहरण के केस का जिक्र करते हुए कहा कि नेपाल से लोग आ रहे थे तो बॉर्डर इलाके में एक किडनैपिंग हुई थी। इसका आरोप जाकिर हुसैन पर लगा था, वो अभी भी जिंदा है। इस किडनैपिंग को लेकर मोहम्मद शहाबुद्दीन और लालू यादव ने फोन किया था और अपहरित को छोड़ने को कहा, लेकिन उसने ये किडनैपिंग नहीं की थी, कोई दूसरा आदमी था। फिर शहाबुद्दीन और लालू यादव ने इसको लेकर बात की, सीएम हाउस में डील हुआ और फिर उसे व्यक्ति को सकुशल लौटाया गया। ये ठीक उसी किरदार की तरह है जिस किरदार को प्रकाश झा की मूवी अपहरण पिक्चर में लीड एक्टर अजय देवगन ने निभाया था। वो पूरी पटकथा ही बिहार के जंगल राज और बिहार में हो रहे अपराध और किडनैपिंग को लेकर बनाई गई वो फिल्म थी। और जिस तरह से सुभाष यादव ये आरोप लगा रहे हैं लालू प्रसाद यादव पर, ये कहीं ना कहीं दिखाती है और बतलाती है कि उस समय में लालू यादव का किस तरह से रुतबा था, किस तरह से शासन और प्रशासन को वो अपनी जेब में रखते थे, अगर ये सच बात है तो। क्योंकि अभी भी इन मामलों को लेकर केस न्यायालय में है। हालांकि कुछ केसेस में कुछ अभियुक्त भी हुए, कुछ लोगों को जेल भी हुई और कुछ पर केसेस आज भी चल भी रहे हैं। लेकिन याद करें, अगर प्रकाश झा की मूवी अपहरण में जिस तरह से सुभाष यादव ने बताया कि कैसे किडनैपिंग हुई, किसी और ने की, लालू यादव के गुर्गे उसमें शामिल नहीं थे, तब उन्होंने शहाबुद्दीन से बात की। शहाबुद्दीन से बात होने के बाद डील फाइनल हुई और फिर जाकर अपहरित को छोड़ा गया और उसे सकुशल उसके परिवार को सौंप दिया गया। ये ठीक उसी तरह से फिल्माया गया दृश्य है जब अपहरण पिक्चर में, प्रकाश झा की अपहरण पिक्चर में अजय देवगन खुद को सरेंडर करने आते हैं तबरेज आलम के पास। और तबरेज आलम उस वक्त उस पिक्चर में पूरी लीड भूमिका में थे। और जब अजय देवगन सरेंडर करते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने आपके विश्वसनीय लोगों को धूल चटाकर
ऐसे व्यक्ति का अपहरण किया जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे थे और जिसको आप किडनैप करने की प्लानिंग बना रहे थे, उसे मैंने यूं चुटकी में अपहरण कर लिया। जिस तरह से सुभाष यादव ने उस अपहरण केस का जिक्र किया है, अब लोगों में खलबली मच गई है कि लालू यादव किस तरह से उस समय अपना वर्चस्व बनाए हुए रहते थे। सुभाष यादव ने लालू यादव के राजनीति करने के स्टाइल को भी क्वेश्चनेबल बना दिया। वो कहते हैं कि जब जब लालू यादव अपने बेटे के बारे में बयान देते हैं तो उसका और बुरा हाल हो जाता है। लोकसभा चुनाव का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव सभी सीटों पर जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन 4 सीटों पर आकर रुक गए। उपचुनाव में सभी सीट हार गए। राजद उस सीट पर भी हार गई जिस पर लालू यादव प्रचार करने गए थे। यानी उनका कहना था कि लालू यादव का दबदबा अब उनके सीटों पर भी नहीं रहा। सुभाष यादव ने कहा कि लालू के कहने पर यादव और मुस्लिम समाज तो वोट देगा, लेकिन दूसरा समाज उनका बंधुआ मजदूर नहीं है जो बात मान लेगा। अपने रिश्तों के बारे में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में झूठ बोल के बताया गया कि सुभाष यादव चोर है, नाम बिगाड़ दिया गया। लालू यादव और राबड़ी देवी ने मेरा नाम खराब करवाया। उन्होंने आगे कहा कि दोनों बेटे जवान हो रहे थे, बेटी का शादी विवाह हो रहा था, इसलिए अब हम लोगों की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। उनको डर था, 4-5 आदमी भड़काते रहते थे, इस वजह से हमारा रिश्ता बिगड़ गया। पिछले 21 वर्षों से हम कभी नहीं मिले हैं, किसी भी तरह से मिलने की पहल नहीं हुई है। एक और किस्से का जिक्र करते हैं कि जब उनकी बेटी की शादी हो रही थी, यानी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी पटना में हो रही थी, उस वक्त कैसे नई नई गाड़ियों के शोरूम से गाड़ियों को निकाल कर बेटी की शादी में इस्तेमाल किया गया। आप खुद ही सुन लीजिए, सुभाष यादव के जो बयान है उसे आप खुद ही सुन लीजिए और आप खुद ही फैसला कीजिए कि उस समय के दौर में क्या लालू यादव की अपहरण वाली भूमिका रही थी। जब आप बयान दे रहे हैं पूरे ना कोई बयान नहीं दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि हम पागल हैं क्या? तेज प्रताप को नजर में हमको पागल घोषित कर रहा है। हम पागल हैं? है? हम तो पागल नहीं है। उसका फादर और मदर बोलती है कि सब लूट कर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हम लोग लुटेरा हैं? कहीं FIR हुआ है क्या? कहीं FIR हुआ है? बताइए आप, मेरे खिलाफ FIR है कहीं? हम लोग अपहरण करते हैं? अपहरण तो वो लोग करवाते थे जिसके माध्यम से करवावे, छुड़वाते वो लोग थे, तो वही लोग ने जवाब देगा। आप क्या है, तो क्या अहमियत है लालू फैमिली में आपकी? कुछ नहीं, 0। आपने कहा कि उस समय जब वो कह रहे हैं कि अपहरण करवाते थे, एक अन्य मार्ग से जो है संचालित होता था चीज, तो भाई उस समय DGP क्या था? मऊगा था। उस समय का DGP क्या था? गृह सचिव क्या था? प्रशासन नहीं था कि था? FIR होना चाहिए था ना। आप क्या कर रहे थे उस समय? कुछ नहीं, आपके ऊपर भी तो कई गंभीर आरोप लगा। मुजबानी लिखित, लालू जी के लिखित आए तो सजाए भोग रहे हैं ना, कि नहीं भोग रहे हैं? लालू जी के ऊपर लिखित आया तो सजाए हुआ ना, तो हमरो लिखित आएगा तो सजाए होगा। सुभाष यादव कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए, कैसे करेंगे? निर्दोष है। निर्दोष नहीं होता। आपके नजर में चोर है क्या? बड़ा लोग बात कर रहा है। लोग बात कर रहे हैं, FIR है, बात करने से क्या होगा? बिहार को लूट लिए आप लोग अपने। अब बिहार के जनता है कि नहीं? मर गई बिहार की जनता। आएगा नो दरवाजों पर, कोई फोर्स लगाओ बका मांगने आएगा नो भाई। सुभाष जी लला बड़ा दावत कलारवा पकड़ेगा नो, ऐसे बतियार है। गाड़ी उठाया जा रहा था उस टाइम। गाड़ी तो उनकी बेटी के शादी में उठाया गया था ना। अब बच्चा राय थे, आजाद गांधी थे। लालू जी के कहने पर काम होता था। हाँ, मैंने हमारा बेटी के शादी था कि लालू जी की बेटी के साथ भांजी थी, तो जरूरत तो लालू जी को नहीं था ना गाड़ी के। भांजा को, मामा को थोड़ा ही गाड़ी की जरूरत था। के पास काफी जमीन। आपने उस टाइम समझाया था कि ये चीजें गलत हो रही हैं। हाँ, हमने समझाया था, ये सब नहीं करिए। तब मेरे उनका कमिश्नर समझी थे, इसलिए अपना दांव जमा रहे थे। सर, लालू जी के पास पटना में काफी जमीन है, क्या लगता है फिरौती मांग कर किडनैपिंग करके जमीन बनाई गई है? आपके ऊपर वो तो केस चल रहा है, आरोप लग रहा था। हाई कोर्ट जवाब दिया ना, न्यायालय जवाब दिया कि नहीं? कैसे क्वेश्चन कर दिया मेरे बारे में, पता है ना कि नहीं है? मतलब कि लोग कह रहे हैं लालू यादव खुद जो है, जिनके ऊपर आरोप है, वो बाकी लोग उनके कह रहे हैं कि आप भी लोग जो है गड़बड़ किए। तो अरे गड़बड़ किए तो भोग रहे वही नो। उनके बेटा जो है ना, माई के मुख्यमंत्री बना दे, चलिए हम लोग गड़बड़ किए तो बना कर रखे ना।
अब थोड़ा आप ये भी जान लीजिए कि सुभाष यादव हैं कौन। तो आपको बता दें, सुभाष यादव का जन्म 27 मार्च 1967 को हुआ। शिक्षा में वो ग्रेजुएट है। गोपालगंज के मीरगंज के रहने वाले हैं। राबड़ी देवी के भाई और लालू यादव के साले हैं। पटना सचिवालय में क्लर्क रह चुके हैं। राबड़ी देवी की शादी के बाद नौकरी छोड़ राजद पार्टी ज्वाइन की। 2004 से 2010 तक वो राज्यसभा सांसद रहे। बिहार विधान परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं। सुभाष यादव ने तेज प्रताप यादव को लेकर भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव कहते हैं कि दोनों मामा ने मानसिक संतुलन खो दिया है। गलत तो वो बोल रहे हैं। वो हम लोगों की गोदी में खेला है। जिसके घर में आज वे घूम रहे हैं उसे उन लोगों ने नहीं खिलाया, हम लोगों ने ही खिलाया है। उस समय तेज प्रताप यादव की मां को लोग देखना पसंद नहीं करते थे। तेज प्रताप आज कह रहा है कि मामा पागल हो गए। उसी के चलते तो यह हाल है। अपने आदमी को कोई गाली देगा तो कोई छोड़ देगा क्या? तेज प्रताप मुझे पागल बोल रहा है। पागल हम नहीं, वो है। अच्छे घर की लड़की को छोड़ दिया है, पागल है वो। सुभाष यादव के इस बयान को लेकर अब साधु यादव ने भी एक बयान दे दिया। जी हां, साधु यादव जो लालू यादव के बड़े साले हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। सुभाष यादव से पूछना चाहिए कि वो वहां क्या करता था, उसने पहले क्यों नहीं आरोप लगाए? 35 साल बाद उनकी आंख खुली है। अब सुभाष यादव पर साधु यादव भी आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने पहले ही लालू जी से कहा था इसे नौकरी करने दीजिए, MLC मत बनाइए। सुभाष के घर गुंडों का खाना बनता था, मैंने लालू जी को मना किया था इसे बाहर कीजिए। सुभाष के पास पावर थी, छूट दे रखी थी। ऐसे लोगों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। वो किसी पार्टी से कुछ पद पाने के लिए ऐसी बात कह रहे हैं। अब इसको लेकर लालू यादव के विपक्षी भाजपा पार्टी की तरफ से भी बयान आ गया। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने अपने एक बयान में कहा है कि लालू यादव को कौन नहीं जानता कि वो घपले घोटाले के सम्राट रहे हैं। उनका पूरा शासनकाल बिहार में अपराध के लिए ही जाना जाता है। सुभाष यादव ने जो भी बातें कही है वो सच है, क्योंकि वो उस परिवार के अंग रहे हैं। वो अगर ऐसा बता रहे हैं तो वो सच्ची घटना ही होगी। राजनीति तो इस मुद्दे को लेकर शुरू होनी ही थी, तो फिर राजद कहां चुप रहने वाली थी? राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का एक बयान चर्चा में है। वो कह रहे हैं कि आज बिहार अपराधियों की चपेट में है। 500 राउंड रोज फायरिंग होती है। मासूम भी सुरक्षित नहीं है। बिहार का हर कोना आज अपराधियों के तांडव से थर्रा रहा है। बीजेपी सीएम हाउस और एक अणे मार्ग को अपने कब्जे में ले रखी है। शक्ति यादव ने बीजेपी और जदयू पर हमला करते हुए कहा कि दोनों मिलकर पात्र यानी कैरेक्टर का चुनाव करती है और खबर को प्लांट किया जाता है। कैरेक्टर भी ऐसे जो हाशिए पर है, जिनको कोई नहीं जानता, जो पूरे राजद परिवार के ही खिलाफ है। लंबे अरसे से जिसका कोई अतीत नहीं है, जिस अतीत का कोई प्रमाण नहीं है, उसको खबर चलाकर सनसनीखेज बनाया जा रहा है। उन दिनों जितने भी अपराधी थे वो आज बीजेपी और जदयू के गले के हार बने हुए हैं। अब देखना ये होगा कि ये मामला कितना तूल पकड़ता है और इस मामले को कितनी राजनीतिक हवा मिलती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी बातें हम तक जरूर साझा करें और बने रहें बाकी की तमाम खबरों के लिए BMW न्यूज बिहार के साथ। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।